सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर 12 सितंबर वो तारीख होगी जब इंडियन पीनल कोड की धारा 124 ए यानी देशद्रोह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई होगी। इस पैनल में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल होंगे। इस मामले की पिछली सुनवाई मई महीने में हुई थी। केंद्र की आपत्तियों के बावजूद ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आईपीसी की धारा 124 ए को खत्म कर देंगे। यहां तक कि उन्होंने कोर्ट स्टाफ को ये निर्देश भी दिया था कि वे केदारनाथ को तैयार रखें। केदारनाथ दरअसल देशद्रोह से जुड़े केस का नाम है, जिस पर 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। ये वो मुद्दा है जिस पर देश भर में बुद्धिजीवियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। बहुत से लोगों का कहना है कि देशद्रोह कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल होता आया है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए, जबकि सरकार इस पर और विचार विमर्श करना चाहती है। पिछली सुनवाई के दौरान ये मामला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर आया था तो चर्चा हुई कि वे इस कानून को जड़ से खत्म करने के मूड में हैं। हालांकि कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर और विचार करना चाह रही है। इस पर समय की मांग करने पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें अगस्त तक की मोहलत दे दी थी। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई 12 सितंबर को तय की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 में आईपीसी की धारा 124 ए को स्थगित कर दिया था। ये धारा और इससे जुड़े दंडात्मक प्रावधान देशद्रोह से जुड़े मामलों में लागू होते हैं। इस धारा को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसके तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए, जबकि पहले से दर्ज मामलों में ही जांच को आगे बढ़ाया जाए। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ही कर रही है। गौरतलब है कि पिछले साल 11 मई 2022 को देश के पूर्व जस्टिस एनवी रमन्ना ने फैसला सुनाते हुए देशद्रोह से जुड़े सभी मामलों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद देशद्रोह के मामलों में जेल में बंद लोगों के लिए बेल की अर्जी के साथ बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को भी निर्देश दिया था कि वे इससे जुड़े मामलों या आने वाली अपीलों का तेजी से निपटारा करें। पिछले साल इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें धारा 124 ए के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस संदर्भ में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वे अपराध होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो प्रपोजल तैयार किया गया था उसमें कहा गया था कि देशद्रोह के तहत एफआईआर तभी दर्ज होंगे जब एसपी स्तर के किसी अधिकारी या उससे वरिष्ठ किसी अधिकारी को अगर लगे कि संबंधित मामले में देशद्रोह का केस फाइल किया जाना चाहिए। उस दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बात का पुरजोर विरोध किया था। अब 12 सितंबर को होने वाली सुनवाई को लेकर चर्चा है कि उस दिन इस मामले पर कोई निर्णायक मोड़ आ पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।